गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज दिन है 20 फरवरी। जी हाँ, थोड़ा सा लेट चल रहा है मेरे सारे ब्लॉग, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पा रही थी तो डाल नहीं पाती थी। अभी कंटिन्यू चल रहा है, देखते हैं कब तक चलता है कंटिन्यू। तो बस आज स्टार्ट हो गई हूँ, सारा मतलब लंच बना के, ब्रेकफास्ट बना के सबको दे दी। उसके बाद नहा के आ गई हूँ पूजा करने। और आज मैं पूजा ना बहुत जल्दी कर लूँगी, क्योंकि 10 बज रहे हैं अभी। और जो मैंने आप लोगों से कहा था ना, मुझे एक खुशखबरी आप लोगों को सुनानी है, तो बस आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। खुशखबरी ये है कि मुझे मेड मिल गई है, मेरी हाउस हेल्पर कहना चाहिए मेरी। तो वो आ गई है। और मैं इसको खुशखबरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ना सिर्फ झाड़ू बर्तन करने और खाना बनाने में ही पूरा दिन रह जा रही थी। अपने लिए या और किसी काम के लिए टाइम नहीं दे पा रही थी। तो अभी मैं बहुत सारा टाइम मतलब मिल जा रहा है मुझे, तो अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा ये बात आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो बस यही थी खुशखबरी मेरी। तो जो मेरी हेल्पर है वो झाड़ू और बर्तन करके चले गई है, तो पोछा भी मतलब झाड़ू पोछा दोनों। तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जा रहा है। तो मैं बस फटाफट से नहा करके और पूजा कर ली और उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी। और ये कॉफ़ी मैं इस तरह से क्यों कर रही हूँ, मेरी कॉफ़ी में ना जैसे नहीं हवा लग जाता है तो ढेला सा बन जाता है, बिल्कुल पत्थर सा, वो निकल ही नहीं रहा था। तो मैं फिर क्या कि गर्म दूध उसी में डाल दी और फिर उसको इस तरह से कप में डाल ली, तो कॉफ़ी भी मिल गया मुझे। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी बॉटल को, तो वो कुछ दिन तक ऐसे ही मतलब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा कॉफ़ी है, फेंकते भी नहीं बन रहा था। और स्वाद में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है। मैं तो वैसे भी कॉफ़ी को कप में ही डाल के घोल के पीती थी। तो बस इसलिए इस तरह से कॉफ़ी पी रही हूँ। और नाश्ते में आज है गाजर का हलवा है, सब्जी, रोटी और कॉफ़ी ली हूँ। बाद में मैं गाजर नहीं खाई, मतलब हलवा नहीं खाई, क्योंकि फिर कॉफ़ी ले ली थी तो दो दो मीठा नहीं खाते बनता। और हाँ, कल मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, ये जो मुझे मिला ना 2 साल से पड़ा था घर पे, तो इसको ना ईसबगोल बोलते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अगर गर्मी के दिनों में आपके पेट में जलन हो रहा है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना इसके बारे में कौन कौन जानता है। और बस इसको मैं एक गिलास पानी में घोल के रख दूँगी और आज काम करूँगी ढेर सारे। खाना पीना हो गया है, अब उसके बाद लग गई हूँ थोड़ी से घर के एक्स्ट्रा काम। ये एक्स्ट्रा काम है मेरे लिए, मक्खन निकालना और ये सब्जी काटना। फिलहाल यहाँ फ्रूट्स धो के रख दी हूँ ताकि बच्चे शाम में खा लेंगे। और छोटे वाले को दिखाती हूँ, वो शाम तक का भी वेट नहीं करता है। खाना शुरू हो गया है उसका। मेरे ख्याल से सभी के बच्चे ऐसे ही करते होंगे, मेरे बच्चे जैसे शैतानी करते हैं। बड़ा वाला थोड़ा कम करता है, ये बहुत ज़्यादा करता है। तो बस यहाँ पे मैं आज मलाई से मतलब घी निकाल रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा दही डाल के रख दी थी मैं रात में ही, तो अभी जम गया था। तो बस मैं 3 से 4 मिनट ही बस इसको मतना होता है और पानी डाल दीजिए तो सारा मक्खन बाहर निकल आता है। और सारे मक्खन को मैं कढ़ाई में ले लूँगी, मैं घी मतलब कढ़ाई में ही पकाऊँगी। और तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बास। आज मेरे ब्लॉग में आपको मतलब सुबह से लेकर नाइट तक का पूरा रूटीन मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं ना बीच बीच में अब पानी भी थोड़ा थोड़ा पीते रह रही हूँ, एक एक घूंट, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पानी ना पीने की वजह से ही कई बीमारियां हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि मक्खन जैसे निकालती हूँ ना, तो जो मथनी है ये लकड़ी की है मेरी, तो इसको धो के साफ़ करके रखना भी ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपके ना किचन में कॉकरोच ज़रूर आएंगे, क्योंकि इसमें घी लगा होता है ना, तो ऑयल और घी के पास कॉकरोच बहुत जल्दी आते हैं। तो गर्म पानी में बस मैं इसको ऐसे डाल के धो देती हूँ ना, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और साथ के साथ मुझे मतलब जूठे बर्तनों के साथ इसको धोना भी नहीं पड़ता है। इसे ये देखिए यहाँ पे मेरा नुकसान होते होते बचा। और बस यहाँ पे गैस बंद कर दी थी, तो बस उसी को फिर से दोबारा चालू करूँगी। ऐसे ही होता है, अगर एक काम करो ना तो दूसरे काम पे अगर ध्यान रह ही नहीं जाता है मेरा, तो और कभी कभी नुकसान हो ही जाता है। और यहाँ पे देखना कितना बड़ा नुकसान होने वाला है मेरा। ये मथनी को मैं ऐसे एक कांच का बोतल था उसी में रख दी कि यहाँ भी धूप था तो थोड़ा देर सूखेगा। पर मेरा पोपट होना था तो काम मेरा बढ़ गया। कैसे बढ़ा वो अभी आप लोग देखोगे वीडियो में।
समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जो कांच की बोतल में मैं रखी थी ना, वो कांच का बोतल और मथनी दोनों ही साथ में गिरे और कांच का बोतल फूट गया। मैं धो के रखी थी उसको, मसाले का था मेरा बोतल, बट अब यहाँ पे सफाई करना ज़्यादा हो गया। मतलब जो काम मैं आधे घंटे का जो रहता है ना, वो इसकी वजह से 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। तो बस यहाँ पे पूरा साफ़ कर लूँगी। और जो कांच है ना, मैं इसको एक पन्नी में डाल के बांध के फेंकती हूँ, ताकि डस्टबिन में जब जाए भी ना वहाँ कूड़े में, तो वो लोग अलग से ऐसे ही निकाल के फेंक दें। तो कभी भी जूठे के साथ में ऐसे फूटे हुए कांच को नहीं डालना चाहिए, नहीं तो हाथ पैर में या जानवर जो होते हैं ना, उनको लगने का डर रहता है। तो मैं ऐसे ही उसको ना बांध के अच्छे से रख देती हूँ। और अभी एक कांच फूटा ना, तो सारे कांच जितने भी यहाँ सूखने के लिए रखे थे, सभी को उठा के मैं दूसरी तरफ काउंटर पे रख दी, ताकि फिर से कहीं कोई फिसल के फूट ना जाए। तो ऐसे ही होता है, जब एक नुकसान होता है ना, तब समझ में आता है। तो अभी मैं ना यहाँ पे ये दूसरी बार मेरा नुकसान हुआ है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे नहीं रखने वाली हूँ कांच के कोई भी बर्तन। क्या होता है ना, बर्तन ये सिंक के पास धोती हूँ और रख देती हूँ। यहाँ पे धूप आता है मेरी खिड़की पे, तो सोचती हूँ सूख जाएगा करके, तो यही सोच के यहाँ रख देती हूँ। तो चलिए खैर, यहाँ पे मैं पहले तो हाथों से उठाई, कपड़े से उठाई, और उसके बाद पानी डाल के इसको अच्छी तरह से साफ़ की, क्योंकि कांच बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा मेरा काम बढ़ गया था। क्योंकि डर लग रहा था कहीं प्लेटफॉर्म पे एक दो कांच के टुकड़े रह ना जाएं, और मेरे हाथ में भी बल्कि एक छोटा सा चुभ गया था। तो फिर सुबह से दुख रहा था, फिर उसको शाम में मैं निकाली थी। तो कांच का ना मतलब फूटना तो ठीक है, लेकिन उसको साफ़ करना भी बहुत मेहनत का काम होता है। तो बस यहाँ पे पूरा सिंक और किचन साफ़ की, और उसके बाद अब ध्यान दूंगी अपने घी पे। घी का मैं ना गैस का जो फ्लेम था वो सिम कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था उधर लगूंगी तो फिर से कहीं घी भी गिरा अगर, तो फिर हो गया, चूल्हा साफ़ करने की ड्यूटी लग जाती मेरी। तो खैर अभी तो इंडक्शन आ गया है, तो मैं मतलब दूध मेरा नहीं उफनता है, मैं उस पर सेट कर देती हूँ। तो नहीं तो इस पर रहता था तो आए दिन मेरा दूध उफन जाता था, तो वो भी एक काम बढ़ जाता था मेरा। और यहाँ पे अभी मैं दही जमाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो ये भी एक काम बढ़ जाता है। मैंने आपको मतलब मैं रात में अगर दही डाल के रखूँगी ना, तो वो सुबह तक खट्टा हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही दोपहर में ही डाल देती हूँ, ताकि शाम तक फिर फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे काट रही हूँ बीन्स। बीन्स काटने का जो मेरा टेक्निक है ना, वो इस तरह का है। मैंने ऊपर नीचे के छोटे छोटे पार्ट्स हटा के, और फिर इसको मैं रबड़ लगा देती हूँ। यहाँ पे साथ के साथ घी भी छान दे रही हूँ, क्योंकि मेरा घी बन गया है। और कौन कौन ऐसा करता है, जो घी निकलता है ना, उसका आप लोग क्या यूज़ करते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो इसको ऐसे निकाल के रख देती हूँ। बच्चे ना इसमें गुड़ मिला के बहुत शौक से खाते हैं, मतलब मेरे घर में सभी खा लेते हैं रोटी के साथ। और हमारी जो दादी थी ना, वो इसमें सत्तू और गुड़ मिला देती थी, तो और भी पसंद से हम लोग खाया करते थे। तो बहुत लोग तो इसको फेंक देते हैं घी निकालने के बाद। आप मुझे बताना आप क्या करते हो, फेंक देते हो या इस तरह से कुछ यूज़ कर लेते हो। वैसे इसकी मिठाई भी बहुत अच्छी बनती है, कभी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो चलो यहाँ पे साथ के साथ क्लीन भी करते जाती हूँ मैं, क्योंकि वाइट है ना प्लेटफॉर्म, तो अगर ऐसे ही छोड़ दूँगी तो पूरा गंदा दिखता है। तो ब्लैक प्लेटफॉर्म रहता है अगर किचन में ना, तो उसमें थोड़ा देर गंदा भी रहता है, तो पता नहीं चलता है। हाँ जी, तो बस यहाँ पे बीन्स को ना सबको एक साथ एक रबड़ में रबड़ डाल के मैंने बंच बना लेना है, और फिर उसके बाद काटना। तो एक साथ देखो कितने सारे कट जाते हैं। तो इसी तरह से सारी मेरी सब्ज़ी कट जाएगी। और बीन्स को मैं हमेशा ऐसे ही काटती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो बस सारी सब्जियाँ कट जाएंगी, तो ये शाम में मुझे आराम रहेगा। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आप लोग से शाम में। सब्ज़ी काटने के बाद मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट करी, उसके बाद बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी जाती है, तो बस दूध की मलाई निकाल लूँगी। और मेरे यहाँ ना आया था मेरे रिलेटिव के यहाँ से, उनकी बेटी आई है ससुराल से, तो मीठा फल आता है हम लोग की तरफ, तो वो लेके आई थी। तो 3 केले थे, बट वो इतने गल गए थे ना कि मैं उनको बच्चों को बोली खाने के लिए, तो खाया ही नहीं। तो गले हुए केले का जो इस्तेमाल है ना, मैं वो देखो किस तरह से कर रही हूँ। तो केले को छोटे छोटे कट कर लूँगी, और जो गला हुआ पार्ट था उनको हटा दी थी, इतना भी ज़्यादा मतलब उसमें नहीं डाली। और दूध डाल ली हूँ मैं यहाँ पे 1 गिलास, और इसमें डालूँगी मैं 2 चम्मच ओट्स। जो मसाला ओट्स होता है ना, वो नहीं डालना है, जो सादा वाला ओट्स होता है उसको डालिएगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रीमी और टेस्टी बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। तो स्मूदी में ना इसमें बस अब शक्कर डाल दूँगी, और इन सभी को ना अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो बस यहाँ पे ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ मैं। एक मिनट में ही ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही मतलब बनाना तो वैसे भी बहुत स्मूथ रहता है। तो बन के रेडी हो गया है स्मूदी, और बच्चों का पेट भी इससे भर जाता है।
थोड़े से डाल दूंगी काजू किशमिश, आप जो चाहे वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छा होता है। तो बस बच्चों को दे दूंगी ये, और मैं लेने वाली हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि बस 3 केला था ना, तो इसमें 2 ग्लास ही बन सकते थे, तो इसलिए फिर मैं मेरे लिए मतलब मैं गाजर का हलवा ले लिया। और अभी गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो भूख थोड़ा लगने लगा है ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं ना दिन लंबा होने लगता है, सच में दिन लंबा होने लगता है। रहता तो 24 घंटे का ही है, बट पता नहीं कैसे मतलब भूख लगने लगती है अगर आप दोपहर में खाना खा लिए हो तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स भी कर ली, और अब लग गई हूँ डिनर बनाने में। तो बस पूरा दिन मेरा ना मतलब मेड लग गई है, फिर भी मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत रिलैक्स है। हाँ, दोपहर में थोड़ा सा जो खुद के लिए टाइम जो मिल जा रहा है वो अच्छा लगा मुझे। तो बीन्स की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में कट कर ली थी मैं। बीन्स काटने में भी ना बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं दोपहर में ही काट ली थी। तो अभी बस सब्ज़ी बनाना रहेगा फटाफट। तो आलू डाल दी हूँ, गाजर है, बीन्स है, और लहसुन और जीरा और हरी मिर्च का तड़का दे के बना रही हूँ। और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। और इसको ना बीन्स की सब्ज़ी को आप सूखा बनाना तो ही अच्छा लगता है, पानी वाला तो हमारे घर तो खैर नहीं पसंद करते हैं, आप बाकी देख लेना। मतलब बस सूखा ही भून के धीमी आंच पे ही इसको पकाते हैं। तो नमक डाल दूँगी, हल्दी और धनिया पाउडर। आप चाहो तो और मसाले डाल सकते हो, बट ये ज़्यादा मसालेदार अच्छा नहीं लगता है, ऐसे सिंपल ही अच्छा लगता है। सब्जी बनाने के बाद थोड़ा सा खोआ था मेरे पास गाजर के हलवे के लिए जो मंगाई थी, पर उसमें फिर दूध पाउडर में डाल दी थी। तो उस खोए का ना मैं गुलाब जामुन बनाई, बहुत ही मतलब टेस्टी बना था। इसका मतलब मैं वीडियो ना आप लोग को शॉर्ट्स में डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखना इसकी रेसिपी। इतने सॉफ्ट स्पंजी बनते हैं ना ये। तो फ्रेंड्स, अभी मैं खाना खा लेती हूँ और किचन हो गया है क्लीन। अभी बस मैं स्किन रूटीन थोड़ा सा जो अभी आजकल फॉलो कर रही हूँ उसको करूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। और आप लोग अगर वीडियो अगर बिल्कुल भी आप लोगों को पसंद आया होगा ना, तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।